मूवी के स्टार्ट सीन में हम ओलिविटा नाम के किंगडम को देखते हैं। उसी किंगडम में राजा ग्रेव और रानी एलिस ने एक खूबसूरत लड़की को जन्म दिया होता है जिसका नाम डॉम होता है। फिर जो राजा होता है, लॉर्ड ग्रेव होता है, वो सभी परियों को इनवाइट करता है और वो सभी परियां उस डॉम को वरदान देते हैं। लेकिन तभी वहाँ मर्लिना नाम की डायन आ जाती है और वो डॉम को वरदान देने की जगह श्राप देती है कि जब डॉम 16 साल की होगी तो उसके बर्थडे के दिन चांद चमकेगा और उसकी सुई चुभने से मौत हो जाएगी और वो श्राप लग जाता है। फिर जो अच्छी परी होती है वो उस श्राप को तोड़ तो नहीं पाती, लेकिन वो कहती है कि सुई चुभेगी तो वो मरेगी नहीं बल्कि वो सो जाएगी और उसी रात पूरा राज्य भी सो जाएगा। फिर वो बुरी डायन बोलती है कि जब पूरा राज्य सो जाएगा तो मैं वहाँ पर अपना राज चलाऊंगी। लेकिन एक और परी वरदान देती है कि जब एक सच्चे दिल का राजकुमार राजकुमारी को किस करेगा तो सब लोग नींद से उठ जाएंगे। फिर जादू से वो बुरी डायन वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो लॉर्ड ग्रेव है, जितने भी सुई उनके राज्य में होती है उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर मूवी 15 साल आगे चली जाती है जहाँ हम देखते हैं कि डॉम अपने आप को बचाने के लिए लेटर लिखा करती थी ताकि अगर उसे कोई भी सुई चुभ जाए और सब सो जाए तो कोई राजकुमार उसे किस करके बचा ले। फिर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि उसी दिन रात को डॉम का 16वां बर्थडे होता है और फिर हम देखते हैं कि चांद चमक जाता है और डॉम मरती नहीं है। तो पूरे राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है जहाँ पर सभी डांस कर रहे होते हैं। तभी एक लड़का डॉम को डांस के लिए इनवाइट करता है और वो बोलता है कि मैं आपके लिए एक खूबसूरत गिफ्ट लेके आया हूँ। टॉम बाहर जाकर उस गिफ्ट को देखती है। डॉम को वो काफ़ी पसंद आता है। फिर डॉम उसे पूछती है कि तुमने ये कैसे बनाया है, तो वो लड़का कहता है कि ये सुई से बना है और वो राजकुमारी डॉम को सुई चुभा देता है और राजकुमारी सो जाती है। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मर्लिना थी। धीरे धीरे पूरा राज्य सो जाता है। फिर मर्लिना उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन अच्छी परी द्वारा दिया गया वरदान उसे रोक लेता है और वो राज्य के बाहर भी नहीं जा सकती। फिर मूवी 100 साल आगे चली जाती है जहाँ पर हम जेफ नाम के राजकुमार को देखते हैं जो कि ब्रूनो नाम के लड़के को कोड़ों से मार रहा होता है अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। फिर हम ब्रूनो को पेड़ पर चढ़ते देखते हैं जहाँ से वो अंडे खाने के लिए चढ़ा हुआ होता है। फिर उसे वो पूरा घोंसला लेकर आता है। जब वो खाना पका रहा होता है तो उसे राजकुमारी डॉम द्वारा लिखी गई लेटर दिखाई देते हैं। फिर उसके अंकल वहाँ आते हैं और वो पढ़कर बताते हैं कि ये एक श्रापित राज्य है, इस पर कोई नहीं गया। तो ब्रूनो को राजकुमारी डॉम के लिखे लेटर को पढ़ता है और तभी वहाँ राजकुमार जेफ और उनके साथी आ जाते हैं और ब्रूनो से वो लेटर लेकर ब्रूनो के अंकल को पढ़ाते हैं क्योंकि जेफ और उनके साथियों को पढ़ना नहीं आता था। तो ब्रूनो के अंकल बताते हैं कि जो राजकुमारी डॉम को किस करेगा वो राज्य का मालिक होगा, लेकिन एक शर्त थी कि वो साफ दिल का राजकुमार होना चाहिए। लेकिन राजकुमार जेफ को एक और राज्य का लालच आ जाता है और वो और उनके साथ ही निकल जाता है। ब्रूनो के अंकल उन्हें काफ़ी समझाते हैं कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोई उनकी बात नहीं मानता है। फिर वो सब ओलिविटा किंगडम में पहुंच जाते हैं। फिर ब्रूनो मैप पढ़ता है और वो सबको बताता है कि हमें पहले शुरुआत में नदी को पार करना होगा। तो उन्हें वहाँ एक नाव दिखाई देती है और वो नाव में चढ़कर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक अजीब सा क्रिएचर आकर उनके एक साथी को तो मार ही देता है और वो कैसे भी करके बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वो सब वहाँ पर फंस जाते हैं और उनकी नाव भी टूट जाती है और ब्रूनो पर चिल्लाने लगते हैं। फिर जेफ सबको वहीं पर आराम करने का ऑर्डर देता है, लेकिन जब वो अंदर देखते हैं तो सभी चीज़ें लॉक होती है, लेकिन ऊपर एक खिड़की खुली होती है जहाँ पर दूसरे राज्यों के आए राजकुमारों की हड्डियाँ लगी हुई होती है। फिर जेफ ब्रूनो को उस खिड़की पर चढ़ने का ऑर्डर देता है। ब्रूनो खिड़की में रस्सी की सहायता से ऊपर जाता है जहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है और वो वापस रस्सी से ही नीचे आ जाता है। फिर रात हो जाती है, नीचे सभी सो रहे होते हैं। तभी ब्रूनो को एक लड़की मिलती है जिसका नाम न्यूड होता है और वो ब्रूनो को चेतावनी देती है कि तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं बचोगे। फिर ब्रूनो न्यूड से पूछता है कि तुम कैसे जिंदा हो, लेकिन तभी एक और क्रिएचर की आवाज़ आती है जिसे सुन न्यूड चली जाती है और सब उठ जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जेफ सबको उठा रहा होता है और फिर हम उस डायन मर्लिना को देखते हैं जो सबको देख रही होती है और वो अपने जादू से मुर्दों को जिंदा कर देती है। दूसरी तरफ वे सभी राजकुमारी डॉम को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन पर मुर्दे अटैक कर देते हैं। वो सब तो भाग जाते हैं, लेकिन ब्रूनो के अंकल की वहीं पर डेथ हो जाती है। फिर वो सब भागकर उस रस्सी की हेल्प से विंडो तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी वे सब
हार नहीं मानते और राजकुमारी डॉम को ढूंढने निकल जाते हैं। फिर अगेन उनकी मुर्दों से फाइट होती है और वो सब मुर्दों को एक टाइम तक के लिए मार देते हैं और मरीना स्टिल उनको वॉच कर रही होती है। फिर ब्रूनो मैप की हेल्प से किले में एंटर करवा देता है जहाँ पर सभी लोग सो रहे होते हैं। फिर ब्रूनो मैप से खजाने वाला रास्ता भी निकाल लेता है। जेफ जो काफ़ी लालची होता है वो खजाने की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी वो अचानक गायब हो जाता है। उसे कोई क्रिएचर ले जाता है। फिर बच्चे हुए साथी ब्रूनो पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन ब्रूनो कहता है कि हमें राजकुमार को ढूंढना चाहिए। यहाँ आने का प्लान भी उन्हीं का था। फिर वहाँ पर न्यूड आता है, लेकिन उसके साथ वो क्रिएचर भी आता है। उन सब के बीच काफ़ी मुठभेड़ होती है, लेकिन वो उसे भी मार देते हैं। लेकिन उसी बीच उनका एक और साथी मर जाता है। फिर हम मर्लिना को देखते हैं जो राजकुमार जेफ के साथ होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को देखते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हम तीनों अलग अलग जाएंगे, लेकिन उसी बीच उनका एक और साथी मर जाता है। फिर हम ब्रूनो और एक और साथी को देखते हैं जो कि वाइन पी रहे होते हैं, लेकिन मर्लिना के सिपाही उन्हें दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर मर्लिना उन दोनों को वहीं पर बांध देती है। फिर मर्लिना ब्रूनो को राजकुमारी डॉम को दिखाती है और यहाँ पर रिवील होता है कि ब्रूनो राजकुमारी डॉम से लव करता है। फिर यहाँ पर फिर से एक और बात रिवील होती है कि राजकुमार जेफ जो लालची होता है वो मर्लिना के साथ मिल गया। मर्लिना उसे कहती है कि मैं राजकुमारी डॉम को मार नहीं सकती, अगर तुम उसे मार दोगे तो यह राज्य तुम्हारा होगा। फिर वो दोनों उसे मारने के लिए निकल जाते हैं और वो दोनों बंधे होते हैं। तभी वहाँ न्यूड आ जाती है और उनकी रस्सी खोल देती है। ब्रूनो वहाँ से चला जाता है, लेकिन एक और जो साथी होता है वो वहीं रुक जाता है। फिर ब्रूनो जब राजकुमारी के पास जाता है तो उसे वहाँ राजकुमार जेफ मिल जाता है। ब्रूनो जेफ से काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि उसके कारण काफ़ी लोगों की जान गई होती है। और यहाँ पर एक और बात रिवील होती है कि राजकुमार जेफ उसके साथ मिला नहीं होता है, उसने मर्लिना से बचने के लिए यह झूठ बोला होता है। और यहाँ पर एक और बात रिवील होती है कि ब्रूनो भी राजकुमार है। जेफ के फादर ने ब्रूनो के फादर को धोखे से मारकर उनका राज्य ले लिया था। फिर जेफ उस मर्लिना के साथ जाकर डॉम को मारने के बजाय उसे किस करता है, लेकिन वो साफ दिल का राजकुमार नहीं होता है, जिस कारण उसे सांप भी नहीं टूटता है और मर्लिना जेफ को मार देती है। फिर उसके एक और साथी को बुलाया जाता है और उसे लालच दी जाती है कि डॉम को मारने के बाद तुम्हें ये राज्य मिलेगा। फिर वो डॉम के पास जाकर उसे उठाता है, उसे चेयर पर बैठाता है और उसे मारने के बजाय मर्लिना पर हमला करता है, लेकिन वो भी मर जाता है। फिर वहाँ पर ब्रूनो आ जाता है और मर्लिना मरे हुए लोगों को जिंदा कर देती है। उसी बीच न्यूड राजकुमारी को ले जाता है। ब्रूनो उनको मारने की कोशिश करता है। फिर वो न्यूड का पीछा करते बाहर चला जाता है, जहाँ पर उसे मर्लिना और न्यूड और सो रही राजकुमारी को देखता है। मर्लिना कहती है कि मैं 100 साल से कैद हूँ, परेशान हूँ, तुम आज इसे किस कर ही लो। जैसे ही ब्रूनो उसे किस करने लगता है, मर्लिना उसे अपने जादू से उसे भी मार देती है। फिर वहाँ पर सभी मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। मर्लिना न्यूड से कहती है कि अगर तुमने राजकुमारी डॉम को नहीं मारा तो ब्रूनो ही तुम्हें खा जाएगा। फिर यहाँ पर रिवील होता है कि ब्रूनो जिंदा है और वो मरने की एक्टिंग कर रहा होता है और वो डॉम को किस कर लेता है। राजकुमारी और पूरे राज्य नींद से उठ जाते हैं और वो श्राप भी टूट जाता है और ब्रूनो मर्लिना को मार देता है। फिर मूवी एक साल आगे जाती है जहाँ पर ब्रूनो और डॉम ने एक बच्ची को जन्म दिया होता है और एक डायन आकर कहती है कि क्या तुम मुझे भूल गए, और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।